नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों के सामने आज पार्ट नंबर 5 लेके आया हूं, जो कि साइंस इंपोर्टेंट की सीरीज चल रही थी। बार बार पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है, जो कि सभी वनडे एग्जाम में, उसका पार्ट 5 लेके आया हूं। वो वीडियो लास्ट तक देखिए, फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए। कमेंट मुझे करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। ध्यान रखिए, खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट यानी CaCO3 किसका एक्स है? ये कैल्शियम का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑडियोमीटर। ध्यान रखिएगा, 12 पूछा जाता है एक क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ये होता है जीवाणु के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दूध का खट्टा होना होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट, सुविध प्रकाश के प्रवर्णक्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन यानी डिवाइडेड होने वाला रंग, ये बैगनी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ये होता है फ्रीऑन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? ये लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 12 पूछा जाता है। दूध की शुद्धता की बात करें तो लैक्टोमीटर। ध्यान रखिएगा, लैक्टोमीटर। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बिरबक यानी किडनी के। ध्यान रखिएगा, बिरबक किडनी के। किस अंग के कार्य न करने के कारण डायलिसिस किया जाता है? बिरबक किडनी के। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क है, इसे सेरेब्रम भी बोलते हैं इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? यह है रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण। ध्यान रखिएगा, राइफल चलाने पर या बंदूक चलाने पर जो धक्का पीछे की ओर लगता है, यह रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ये थे हरगोविंद खुराना। ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? ये है हरगोविंद खुराना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? ये है वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग उनके पलायन वेग के यानी स्पाइस वेलोसिटी से अधिक होता है, इसलिए रूट मैन स्क्वायर वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की आपूर्ति के रूप में किया जाता है? ये क्लोरेला। ध्यान रखिएगा, किस कोशिकांग शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? यह क्लोरेला। ध्यान रखिएगा, क्लोरेला के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? यह है आइसोप्रीन का। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। ध्यान रखिएगा, यानी द्रव यानी पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। ध्यान रखिएगा। पांचवी अवस्था कहलाती है बॉस आइंस्टीन। ध्यान रखिएगा, ये बॉस आइंस्टीन पांचवी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? यह है ताप तार के आमीटर बोलते हैं इसको, हॉट वायर आमीटर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के किस गुण के उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? यह ध्रुवण। ध्यान रखिएगा, ध्रुवण, पोलराइजेशन बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? यह होता है वलय वृत्त केंद्र के पर। ध्यान रखिएगा, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? यह है वलय वृत्त केंद्र पर होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है?
मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इंपोर्टेंट है। रक्त होता है एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। ये क्वेश्चन एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम उठा के दे लीजिए वनडे, आप ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाएगा कि रक्त क्या है। रक्त एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खनिज। खनिज खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? हीरा कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखिएगा। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन का अपरूप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ग्रह गति। ग्रह गति यानी कि प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये केपलर थे, ध्यान रखिएगा। केपलर ने दिया था, ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, यह है पानी, ध्यान रखिएगा। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक, ध्यान रखिएगा। यूनिट ऑफ वेटिंग ऑफ डायमंड, ध्यान रखिएगा। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। चलिए नेक्स्ट गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? यह है जिंक का, ध्यान रखिएगा। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का, जो कि जंग लगने से बचाता है, ध्यान रखिएगा। जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। और इन्हें नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? यह है सीवी रमन का, ध्यान रखिएगा। सीवी रमन का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? यह किया जाता है गलकंड, जिसे गोइटर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? यह है गलकंड यानी गोइटर बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत मोटर का कार्य है। ये विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, ध्यान रखिएगा, यानी परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम्स, ध्यान रखिए। क्वांटोसोम्स कहलाती, क्वांटासोम्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पृथ्वी का ध्यान रखिए, पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? 5.5 घन सेमी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है पोटोमीटर का, ध्यान रखिएगा। पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4, ध्यान रखिएगा। Pb3O4 है ये, ध्यान रखिएगा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? यह होता है कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। और विटामिन के खोज की बात करें तो एच डैम के द्वारा, ध्यान रखिएगा, एच डैम के द्वारा विटामिन के की खोज की गई थी, एच डैम के द्वारा। ये क्वेश्चन अभी तक सभी एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन के की खोज किसने की थी? एच डैम ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
डार्क एवियर क्या है ये बता, एविनिगियर क्या है, ये है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। एविनिगियर है एक प्रकार का कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? इंपोर्टेंट है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है शैवाल यानी कि अलगी, और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का, ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट है फाइकोलॉजी शैवाल, माइकोलॉजी कवक, ध्यान रखिएगा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में पाया जाता है कोबाल्ट, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी12 में पाया जाता है कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। मोनोजाइटिस यानी तनी का शोध नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क प्रभावित होता है इससे। नेक्स्ट मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए प्रमुख कारण है, यह है हेपेरिन की उपस्थिति, ध्यान रखिएगा। हेपेरिन की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय बनाने के लिए विद्युत धारा द्वारा केतली पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन के द्वारा, ध्यान रखिए। कन्वेक्शन के द्वारा होता है। नेक्स्ट वृद्धों के चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन मेडिकल स्टडी क्या कहा जाता है? यह है जेरिटेरियस कहा जाता है इसको, यानी गैरीट्रिक्स, गैरीट्रिक्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किस रोग से रक्त को किसकी कमी होती है? यह है ग्लूकोज की, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज की कमी होती है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी होती है? ग्लूकोज की, ध्यान रखिएगा। HTLV नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? यह एड्स, ध्यान रखिएगा। HTLV वायरस एड्स नामक रोग फैलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है एंजाइम मूलतः, ध्यान रखिएगा। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पित्त का निर्माण शरीर में किस भाग में होता है? ये यकृत में होता है पित्त का निर्माण शरीर में। यकृत से लीवर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? वे होता है यकृत, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन केसर छेद यानी ब्लॉक होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे एस चंद्रशेखर, ध्यान रखिएगा। एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट साइनोक्लोबोमिन क्या है? ये रासायनिक नाम है विटामिन बी12 का, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना टेट्राडोथाइल लेड पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? ये है एंटीटॉक्सिन रेटिंग एक्सपोर्टिंग दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है पेट्रोल, ध्यान। हीरे की चमक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चमक होती है, हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ध्यान रखिएगा। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ध्यान रखिएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है, रेटिना बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं अब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने किया था पोलियो का टीका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का प्रमुख संघटक है मीथेन, ध्यान रखिएगा। गोबर गैस का प्रमुख संघटक है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? उत्तर है त्वरण, एक्सेलरेशन का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको 40, 45, 50 के समथिंग क्वेश्चन कंप्लीट करा दे, जो कि पार्ट 5 होने वाला है। तो आप इसमें कितने क्वेश्चन कराएं कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। कमेंट करके मुझे जरूर बता दें आप इतने कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इसी के साथ।